एक और चीज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, मीडिया वालों के लिए भी बड़ी चीज है। हम तेलंगाना में सीएए या एनआरसी नहीं लागू करने देंगे। तेलंगाना भारत देश के बाहर है सोच रहे हैं क्या? या 2019 तक जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 था वैसा आर्टिकल 786 इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्या यहाँ पे? कांग्रेस पार्टी जेन्युइनली सेक्युलर है और हम चाहते हैं कि इस देश में हर मजहब के लोग, हर कैस्ट के लोग, हर रीजन के लोग, हर जो भी हो, सब एक साथ आगे चले, उनकी जिंदगी में खुशियां आए। दाढ़ी बढ़ाने से मत सेक्युलर नहीं बनता उत्तम। दाढ़ी ज्यादा बढ़ाने से सेक्युलर नहीं बनते। तो कौन है भाई? सीए को इंप्लीमेंट नहीं करते बोलने के लिए तो है कौन? तो एंटी माइनॉरिटी जो माहौल है देश में, उसके लिए जरूर यह है कि अगर जो आज दिल्ली में उनको हरा के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये देश में कोई सेक्युलर पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी किसका पार्टी है? काय के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है? देश जानता है। आज दाढ़ी बढ़ा लिए, इतना बढ़ा लिए, इतना बड़ा टोपी पहन लिए, शेरवानी पहन लिए, न जाने क्या क्या खा रहे और क्या क्या बक रहे। उत्तम कुमार रेड्डी, जस्ट गेट आउट ऑफ द कैबिनेट। यू आर एन अनफिट फेलो टू रिमेन इन दिस कैबिनेट। तो कौन है भाई? सीए को इंप्लीमेंट नहीं करते बोलने के लिए तो है कौन? पूरा हेल आर यू? सीए देश में आज इंप्लीमेंट हो रहा है, वो यहां का लॉ है। तुम्हारे को इंप्लीमेंट नहीं करना है, तुम रिजाइन करके घर को जाओ। You cannot continue to be a minister in this government. Revant has to clarify. Uttam Kumar Reddy is saying, I am making an official statement on behalf of the government, Telangana government, that we will not implement Citizenship Amendment Act and NRC. Such fellows should be thrown out of the cabinet. Revant has to come out, clarify what is his stand on CAA, what is his government stand. There is a limit for minority appeasement. He's grown such big beard, he's wearing Jinnah cap, he's wearing Sherwani, and he's losing control on his mind. ये देशद्रोह है. You are acting against the Constitution of India and you are a responsible minister in Telangana government. Revant has to kick you out from the cabinet. You want to make Telangana adda for Rohingyas? You want to make Telangana adda for illegal Bangladeshi immigrants? What is that you mean by saying that you will not implement CAA in the state or NRC? These Congress followers are going mad for Muslim voters. They are losing control. People of Nalgonda should teach this party a lesson. ये तेलंगाना में क्या, तेलंगाना भारत देश के बाहर है सोच रहे हैं क्या? या 2019 तक जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 था वैसा आर्टिकल 786 इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्या यहां पे? रेवंत रेड्डी जवाब दो। तुरंत इस पे क्लैरिफिकेशन होम मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट and also the president of Congress party has to clarify, because Uttam Kumar Reddy he has mentioned categorically that he is making an official statement on behalf of the government of Telangana. दाढ़ी बढ़ाने से मत सेक्युलर नहीं बनता उत्तम। दाढ़ी ज्यादा बढ़ाने से सेक्युलर नहीं बनते। ये देश में कोई सेक्युलर पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है।
एक ही सेक्युलर पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी किसका पार्टी है, काय के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, देश जानता है आज। नलगोंडा के लोग ये पार्टी को सबक सिखाना, कांग्रेस पार्टी। बांग्लादेशी मुस्लिम को यहां पर पनाह देना, रोहिंग्या को यहां पे पनाह देना, कैसा सेक्युलर होता? आप सेक्युलर है तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो पाकिस्तान में कम्युनल इंटरफियरेंस से भागकर इधर आके रिफ्यूज बन के रह रहे कई दशकों से, उनको यहां पर सिटीजनशिप देना कैसा सेक्युलर नहीं होता? तुम क्या करना चाह रहे तेलंगाना को? He has something like Article 370, something like Article 786 to be implemented in up his head. This is very dangerous. Such people should be seriously thrown out of political system from this country. They should be thrown out from any kind of politics in this country. दाढ़ी बढ़ा लिए, इतना बढ़ा लिए, इतना बड़ा टोपी पहन लिए, शेरवानी पहन लिए, न जाने क्या क्या कारे और क्या क्या बकरे। बकने के लिए भी लिमिट रहना। इसका क्लैरिफिकेशन सिर्फ चीफ मिनिस्टर, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ दिस तेलंगाना स्टेट, he can only give clarification on the remarks made by his cabinet colleague, senior cabinet colleague. Definitely a complaint aitadi. రాజ్యాంగం వ్యతిరేకంగా పోతుంటే కంప్లైంట్ ఎందుకు కాదు? 100% కంప్లైంట్ అవుతుంది. He should be kicked out. And he claims to be Indian Air Force pilot, ex-Indian Air Force pilot. Indian Air Force पे दब्बा है इन्हों. He's a disgrace on Indian Air Force. చెప్పుకుంటూ తిరుగుతాడు నేను ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ అని. అందుకే నా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్లు యుద్ధాలు చేసుకుంటూ చనిపోయింది. ऐसे देशद्रोहियों के लिए वो लोग शहीद हुए क्या? This party has proven to be dangerous for Indian society since 75 years. They are the reason for Hindus to be raped, murdered in Pakistan and Bangladesh.